मैम इसके अलावा गोल्ड और डायमंड अगर निवेश के लिहाज से देखें, क्योंकि जैसा कि आपने पहले कहा कि पहले ही जो भी शख्स खरीद रहा है गोल्ड या फिर डायमंड ज्वेलरी खरीद रहा है, कुछ भी निवेश कर रहा है, तो उसका गोल्ड क्लियर होना चाहिए। मैम अगर इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो किन किन मामलों में गोल्ड और डायमंड अलग है? गोल्ड एक यूनिवर्सली ट्रेडेड एसेट है, ना सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड ओवर में आप कहीं पे भी जाएंगे गोल्ड ट्रेड होता है। ग्लोबल एक्सचेंजेस पे ट्रेड होता है, हाईली लिक्विड है, उसका बेंचमार्क प्राइस है, आप उसको कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। आप गूगल पे जस्ट एंटर करेंगे कि गोल्ड की प्राइस क्या है, वट एवर करेंसी यू वांट यू कैन लुक एट इट, और आपको हर चीज में उसका एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल प्राइसिंग की। बट ऑन द अदर हैंड डायमंड में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क प्राइस नहीं है, ना सिर्फ इन इंडिया, वर्ल्ड ओवर देखा जाए तो कोई एक बेंचमार्क इंडेक्स नहीं है या बेंचमार्क प्राइसेस नहीं है कि जिसे हम देख पाए। क्योंकि जो प्राइस इम्पैक्ट करती है डायमंड्स की वो है चार चीजों से। दे आर कॉल्ड 4 C's ऑफ डायमंड: कट, क्लियरिटी, सर्टिफिकेशन एंड कैरेटेज। ये चार चीजें हैं जो डिफाइन करती है कि डायमंड की क्या प्राइस होगी। एंड ऑल्सो द कलर, कि अगर कलर डायमंड है तो उसकी प्राइस अलग है, वही अगर ट्रांसपेरेंट व्हाइट डायमंड है तो उसकी प्राइस अलग है। तो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती है डायमंड की प्राइस को, इसलिए एक प्राइसिंग आप नहीं देख पाते हैं। एडिशनली गोल्ड आपको खरीदना हो तो आप वेरियस फॉर्म्स में खरीदते हैं, लाइक ज्वेलरी फॉर्म में, बार्स, कॉइन्स, या फिर आपको डिजिटली खरीदना हो तो ईटीएफ फॉर्म में, डिजिटल गोल्ड के फॉर्म में। बट डायमंड खरीदना हो तो आपके पास एक ही तरीका है, आप उसे फिजिकली ज्वेलरी के फॉर्म में ही खरीद सकते हैं, या फिर ऐसा नॉर्मल कट डायमंड खरीद सकते हैं, जिससे आगे चले आप उसे ज्वेलरी में ही कन्वर्ट करेंगे, कुछ और यूज नहीं कर पाएंगे या कोई और फॉर्म में नहीं खरीद पाएंगे।